नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। रूस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। रूस कह रहा है कि वो ईरान का सारा उच्च समृद्ध यूरेनियम अपने पास लेने को तैयार है। ये प्रस्ताव अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे परमाणु गतिरोध को खत्म करने के लिए है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह आइडिया पहले भी अमेरिका और कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ चर्चा में रखा था। अब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने सोमवार को फिर से दोहरा दिया कि ये प्रस्ताव अभी भी वैध है और टेबल पर है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रस्ताव क्या है, चलिए समझते हैं। ईरान के पास काफी मात्रा में 60% समृद्ध यूरेनियम है, जो हथियार बनाने लायक स्तर के बहुत करीब है। रूस का कहना है कि अगर शांति समझौते का हिस्सा बने तो रूस ये पूरा स्टॉक अपने यहाँ ले सकता है। इसके बदले ईरान को सिर्फ शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन हथियार बनाने वाली कोई भी गतिविधि बंद करनी पड़ेगी। रूस का मानना है कि इससे अमेरिका और इजरायल की जो मुख्य चिंता है वो दूर हो सकती है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की लंबी बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। इसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया है। दोनों तरफ तनाव बहुत ज्यादा है और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप इस डील को स्वीकार करेंगे? अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब इस पर नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया कि मार्च में पुतिन ने ट्रंप को फोन पर यह आइडिया दिया था, लेकिन ट्रंप ने उसे ठुकरा दिया था। अब स्थिति बदल चुकी है क्योंकि हॉर्मुज पर ब्लॉकेड शुरू हो गया है और सीज फायर बहुत कमजोर है। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की कोई भी क्षमता नहीं रहनी चाहिए। अगर उसका ये प्रस्ताव ईरान के सारे समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित रूप से हटा देता है तो ट्रंप इसे एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजरायल दोनों चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे। सिर्फ स्टॉक रूस को ट्रांसफर करने से उनका मकसद पूरा होता है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। ईरान की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। ईरान पहले से ही कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वो किसी भी विदेशी दबाव में समर्पण नहीं करेगा। आगे क्या होगा, ये प्रस्ताव एक कूटनीतिक कोशिश ही है। रूस ईरान का पुराना साथी भी है और दोनों देश के बीच अच्छे संबंध हैं। अगर ये डील आगे बढ़ी तो रूस मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, लेकिन फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड जारी है। तेल की कीमतें ऊंची हैं और दोनों तरफ से सख्त बयानबाजी भी तेज है। सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश भी इस पूरे मामले पर चिंतित हैं और अमेरिका से ब्लॉकेड हटाने की अपील भी कर रहे हैं। स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील है। अगर ट्रंप इस रूसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और ईरान भी मान जाता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई पक्ष नहीं मानना तो जंग और भी बढ़ सकती है।